यदि किसी की कुंडली में लग्नेश से अधिक आठवां भाव या अष्टमेश बलवान हुआ तो उसका जीवन संघर्षों से भर जाएगा। इस भाव में सभी ग्रह अनिष्टप्रद होते हैं। अष्टम भाव स्वामी को अष्टमेश कहते हैं। इस भाव में राशियां मध्यम बली रहती हैं। ये भाव पनफर कहलाता है और ये भाव त्रिक भाव भी है। छठा, आठवां और 12वां भाव अशुभ और अनिष्टकारी भाव होते हैं, इसलिए ये दुख स्थान कहलाते हैं। इनमें क्रूर ग्रह ही शुभ रहते हैं, अर्थात क्रूर ग्रहों का होना अच्छा होता है। अष्टम भाव का स्वामी चाहे वह शुभ ग्रह हो, चाहे वह सौम्य ग्रह ही क्यों ना हो, तब भी अशुभ ग्रहों की भांति ही अशुभ फल प्रदान करता है। यदि आठवें भाव का स्वामी तीसरे, छठे और 11वें भावों का भी स्वामी हुआ तो अधिक अनिष्टकारी हो जाएगा। इस भाव के कारक शनि है। गुप्त अंग इस भाव से देखे जाते हैं। इस भाव की दिशा नैऋत्य अर्थात दक्षिण पश्चिम दिशा है, अर्थात राहु की दिशा है वास्तु के अनुसार। कुंडली में सूर्य यदि अष्टम भाव में हो तो जातक का जन्म समय शाम के लगभग 4 से 6 के बीच हुआ समझना चाहिए। अष्टम भाव से कौन कौन से अंग और रोग देखे जाते हैं, अब इस पर हम चर्चा करेंगे। अष्टम भाव से गुप्त इंद्रियां, विकृत चेहरा, बिगड़ा हुआ चेहरा, अंडकोश के जितने रोग हैं, गुदा संबंधी रोग, बवासीर, भगंदर, मूत्र रोग, मूत्रकृश रोग, जननेंद्रियों के रोग, ये अष्टम भाव से विचारे जाते हैं। इस भाव के द्वारा जातक की आयु देखी जाती है, उसका जीवन देखा जाता है। स्त्री का सौभाग्य, सुख, पति का जीवित रहना और पति के लिए पत्नी का धन, सुख, प्रसन्नता इस भाव से देखे जाते हैं। इस भाव से खीर तथा गुड़ भोजन में देखे जाते हैं। बीमारी, मृत्यु और मृत्यु का भय, जहां सगे संबंधी की मृत्यु के कारण उपजा दुख क्लेश, मृत्यु के कारण लगा सूतक अष्टम भाव से देखा जाता है। अष्टम भाव से व्यक्ति की मृत्यु का कारण और मृत्यु किस समय होगी ये भी देखा जा सकता है, अर्थात मृत्यु किस प्रकार होगी इस बात का ज्ञान अष्टम भाव से होता है। यदि अष्टम भाव तथा अष्टमेश का संबंध अग्नि तत्व प्रधान ग्रहों से हो, जैसे सूर्य, मंगल, केतु से हो, तो मृत्यु आग लगने से होती है, जहां बिजली से भी हो सकती है। अकाल मृत्यु अर्थात ऐसी मृत्यु जो अचानक से आ जाती है। विषम परिस्थितियों का विचार भी इस भाव से होता है। आकस्मिक जो दुर्घटनाएं हैं उसका विचार, जहां विपत्ति, जहां आपदा का विचार भी इसी भाव से करते हैं। सभी गुप्त चीजों का ये भाव है। सभी गुप्त कार्य, जिस चीज के साथ गुप्त लग गया ना, वो अष्टम भाव का ही कारक होगा। छिद्र आदि जो धरती के अंदर है, बिल है, यहाँ तक कि अपराधियों के छिपने के गुप्त स्थान, उनके ठिकाने, वो भी अष्टम भाव से देखे जाते हैं। गुप्त विद्या, गुप्त रहस्यों का भाव है, गुप्त अंगों का भाव है। अष्टम भाव हर उस चीज का भाव है जो सोच की गहराइयों से उभरती है। ये भाव गहरी खोज का भाव है, इन्वेंशन का है, नई खोज का है। दशम भाव के कार्यों के लिए अर्थात कर्म में उत्कृष्टता तथा लाभ वृद्धि के लिए अनुसंधान व इन्वेंशन की आवश्यकता होती है। ये तथ्य यहाँ उजागर होता है। गूढ़ विद्या का ये भाव है। अष्टम भाव तंत्र शास्त्र, दर्शन शास्त्र और अध्यात्म का भाव है। अकल्ट साइंसेस अर्थात प्राविद्या के गूढ़ रहस्य, मारन, मोहन, स्तंभन इत्यादि मारन ज्ञान संबंधित तांत्रिक प्रयोगों का ये भाव है। दाम्पत्य के कलेश, जहां उच्च अधिकारियों का कोप, हमारे छोटे बहन भाइयों के तथा पत्नी के रोग, उनकी पीड़ा व कठिनाई, व्याधि इस भाव से देखे जाते हैं। इस भाव से दास जन, गुलाम, नौकर चाकर अर्थात दास्य वर्ग का विचार भी इसी भाव से करते हैं। जीवन में आने वाले विलंब, हताशा, निराशा, अवसाद, आदि व्याधि, मानसिक रोग, चिंताएं, कलंक,
तोहमत या बदनामी अर्थात मान प्रतिष्ठा की हानि, अपमान व तिरस्कार का विचार इस भाव से किया जाता है। जीवन में मिलने वाली पराजय, असफलता, ये भी अष्टम भाव से देखे जाते हैं। उपग्रह अर्थात आपका जो मुख्य घर है, उस घर के अतिरिक्त रहने की जो अन्य छोटी मोटी जगह है, वो भी अष्टम भाव से देखी जाएगी। सभी प्रकार के संकट, डर, भय, पुरानी चीजों से प्रेम, पुरानी सभ्यताओं के अंशों की खोज, पुरातत्व की खोज, डीप नॉलेज, धरती के भीतर जो कुछ छिपा है, वो अष्टम भाव की कारक तत्वों में आता है। इस भाव से गुप्तचर, जासूसी, कर विभाग, पुरातत्व प्रेम, पुरातत्व खोज, पूर्व संचित द्रव्य अर्थात पहले से जमा किया हुआ धन, इसके अलावा वसीयत या बीमे से प्राप्त मृतक धन, या फिर धरती के अंदर गढ़ा हुआ धन, या ऐसा धन जिसे आपने अर्जित नहीं किया, अनार्जित अर्थात जिसे स्वयं नहीं कमाया, ऐसे गुप्त धन की प्राप्ति, उपहार आदि की प्राप्ति इस भाव से देखी जाती है। इस भाव से कर्ज में स्वयं डूब जाना या कर्ज देने से धन की हानि हो जाना अर्थात गलत जगह पर कर्ज दे देना, ये अष्टम भाव से देखा जाता है। अनजाने में किसी का धन प्राप्त हो जाना, बहुत समय से आपका फंसा हुआ धन वो मिल जाए, भू संपदा का मिल जाना, अचानक से दुष्ट व्यक्तियों से आपकी भेंट होना, अशोभनीय और निंदनीय व्यवहार से मिलने वाला दुख, इसका विचार भी इसी भाव से किया जाता है। पाप, जीव हत्या, क्रूर कर्म और इन कर्मों में अपना बल और शक्ति का अपव्यय करना अर्थात अपनी ताकत को बर्बाद करना बुरे कार्यों में, मानसिक तनाव, दुर्भाग्य, संताप, उतावलापन, फिजूल खर्ची, पाप कर्म, अंगहानि या अपंगता, उग्र कष्ट मिलना, संताप, दुखों की प्राप्ति, मन को क्लेश देने वाले दुखदायी व्यथा, निरंतर कष्टों की प्राप्ति, ये अष्टम भाव से देखे जाते हैं। फसल के कारण या अन्न के कारण जो झगड़े मुकदमे होते हैं, खेतों के मुकदमे, शत्रु के द्वारा जो धन नष्ट कर दिया जाता है, अनिष्ट कार्य, बुरे कार्य, सभी प्रकार की विघ्न बाधाएं इस भाव से देखी जाती है। नाव के अंदर जो छिद्र हो जाता है, उससे पानी भर जाना नाव में, या नाव का टूट जाना, नदी या समुद्र के पार जाना, लंबी समुद्री यात्रा, ये अष्टम भाव से देखे जाते हैं। और रास्ते का संकट, युद्ध, संघर्ष, शत्रु द्वारा उपस्थित किया हुआ संकट, शत्रु का दुर्ग, किला और शत्रु द्वारा पैदा कलह, क्लेश, चिंता, राजदंड पाने का भय, यातना, धन हानि, अवनति और पद से च्युति अर्थात नौकरी से हटाए जाना, आपके जिस स्थान पर आप कार्य कर रहे हैं, आपको अपने स्थान से हटाया जाना, ये भी अष्टम भाव से देखा जाता है। और बेकार बैठे रहना अर्थात अक्रमण्यता, आलस के कारण कारोबार या व्यवसाय का ना होना, कार्य करना ही नहीं, आलस के कारण नहीं करना, चोरी, प्रवास, पूर्व जन्म के पाप के कारण मिलने वाली कठिनाई, बड़ा अपमान या अवनति का विचार होता है। पिछले जन्म की जानकारी, मृत्यु के बाद की स्थिति इस भाव से देखी जाती है। इस भाव से जो नाते रिश्तेदार देखे जाते हैं, वो मुख्य रूप से जातक की ससुराल देखी जाती है। जातक के पिता के बड़े बहन भाई अर्थात जातक के ताया और बड़ी बुआ, वो अष्टम भाव से देखे जाते हैं। जातक की माता के बड़े बहन भाइयों के जीवन साथी अर्थात जातक की बड़ी मामी और बड़े मौसा, वो भी अष्टम भाव से देखे जाते हैं। जातक के बच्चों के जीवन साथी का पिता अर्थात जातक का समधी, जातक के बड़े बहन भाइयों के जीवन साथी की माता अर्थात बड़े बहनोई और बड़ी भाभी की माता, या दूसरे शब्दों में कहें कि जातक के बड़े बहन भाइयों की सास, वो अष्टम भाव से देखी जाएगी। अब निष्कर्ष क्या निकला? कुल मिलाकर आठवां भाव विपत्ति, अपमान, अपजश, स्थान या पद भंग होना या गुप्त विद्या व रहस्यों का भाग है। नवम भाव से ये 12वां स्थान बनता है।
तो नवम भाव अर्थात धर्म का भाव, धर्म या भाग्य का ये भोग स्थान है। कुंडली के दशम भाव का एकादश भाव बनता है। एकादश भाव अर्थात हमारे कर्मों का लाभ हुआ। हमारी कुंडली के लाभ भाव के लिए ये दशम स्थान बनेगा, अर्थात हमारे बड़े बहन भाइयों के लिए तथा हमारे लाभ का ये कर्म भाव है। कर्म में उत्कृष्ट व लाभ वृद्धि के लिए अनुसंधान व इन्वेंशन खोज आवश्यक है। ये तथ्य यहाँ उजागर हो जाता है। कुंडली का व्यय भाव जातक का भोग स्थान है तथा विदेश से संबंधों के लिए अर्थात विदेश में सेटलमेंट के लिए अष्टम भाव 12वें भाव का भाग्य भाव बनेगा। द्वितीय भाव कुटुंब या धन का भाव होता है। धन भाव से ये सप्तम भाव बनता है। आज अध्ययन प्रिय जो अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, खोजबीन के कार्यों में कुशल व्यक्ति, खोजबीन अष्टम भाव का कार्य है। विदेश में जाकर जो कि 12वें भाव का कार्य है, धन तथा मान पा रहे हैं। वसीयत या बीमा अष्टम भाव से मिलने वाला धन है। इसी तरह अष्टम भाव द्वितीय भाव का एक तरह से, क्योंकि 7वां भाव है ना, तो पार्टनर हुआ। तृतीय भाव के लिए छठा भाव बनेगा, अर्थात हमारे छोटे बहन भाइयों के लिए ये कष्टकारी भाव है। चतुर्थ भाव के लिए पंचम भाव बनता है। हमारे भूमि भवन वाहन, हमारे आंतरिक सुखों की ये संतान की तरह है। पंचम भाव बुद्धि मंत्र लक्ष्मी और अचानक घटनाओं के लिए होता है। और पंचम भाव संतान का भी होता है, अर्थात हमारी संतान के लिए ये सुख का स्थान है। छठे भाव से ये भाव तीसरा भाव बनता है, अर्थात छठे भाव का पराक्रम शौर्य इस भाव में निहित है। सप्तम भाव से ये दूसरा भाव बनेगा, अर्थात जीवन साथी का धन और उसका कुटुंब। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सदा हंसते मुस्कुराते रहें। ओम नमः शिवाय।